प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम कश्मीर के दिलकश बागात के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सबक नंबर 18 है और सफ़ा नंबर है 105। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, अगर फिरदौस बरोई ज़मी आस्त हमें आस्त हमें आस्त हमें आस्त। जो ये कश्मीर है ना, ये सचमुच जन्नत नज़ीर है। क्यों ये जन्नत बेनज़ीर है? क्योंकि यहाँ ऊंचे पहाड़ से गिरी हुई ये वादी कुदरती मनाजिर से माला माल है। यानी कि यहाँ पे बलखाती नदियों, साफ पानी के चश्मों, खूबसूरत झीलों और सरसब्ज मैदानों के अलावा यहाँ कई दिलकश बागात हैं जो तारीखी अहमियत रखते हैं। तो इन बागात में जो सबसे मशहूर बागात हैं वो है मुग़ल बागात। ये वो बागात हैं जिन्हें मुग़ल बादशाहों ने तामीर करवाया है। जो इनकी शान है, इन बागात की जो शान है वो अब तक, और इनकी जो खूबसूरती है वो अब तक कायम है। तो चलो बच्चों, आज हम इसी के मुतालिक पढ़ेंगे कश्मीर के दिलकश बागात। अब आप भी गौर से सुनिए। काजी कौन 30 मई 2012। प्यारे दोस्त नवीद, तुम्हारा प्यार भरा ख़त मिला, शुक्रिया। ये जानकर मसरत हुई कि कश्मीर की दो बड़ी झीलों यानी वुलर और डल के बारे में जो मालूमात मैंने तुम्हें पहले ख़त में लिख भेजी थी वो तुम्हें पसंद आई। तुम यहाँ आते तो इन दो मशहूर झीलों का खुद नज़ारा करते। इस बार तुमने कश्मीर के बागात के बारे में पूछा है। इन बागों की खूबसूरती बयान से बाहर है। मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि कश्मीर के हसीन जमील बागात की तस्वीर खींच सकूं। मैं तरह तरह के फूलों के रंग बता सकता हूँ, लेकिन इनकी खुशबू तुम्हें कैसे सुंघाऊं। सब्ज़े की तख्तों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन उनकी मखमल फ़ारिश पर नंगे पैर चलने की फरहत बख्श कैफियत कैसे महसूस कराऊं। चिनारों की घनी छाँव की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन इसकी ताज़गी बख्श ठंडक कैसे पहुँचाऊँ। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं यहाँ के ख़ास बागात के बारे में लिखता हूँ, ताकि जयपुर के गर्म मौसम में तुम कुछ राहत महसूस कर सको। कश्मीर के ज़्यादातर बागात मुग़ल बादशाहों ने लगवाए हैं। मुग़लों का ज़ौक़ी जमाल मशहूर है। ताज महल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी इसी ज़ौक़ी जमाल के मुज़हिर हैं। बागों का शौक़ वो तुर्किस्तान और ईरान से अपने साथ लाए थे। कश्मीर के कुदरती मनाजिर और यहाँ की आब हवा ने मुग़लों के ज़ौक़ी जमाल को और भी जला बख्शी। कश्मीर में उन्होंने जो बाग तामीर किए वो ऐसी जगहों पर हैं कि मुग़लों के हुस्न इंतखाब की दाद देना पड़ती है। तो बच्चों, जो यावर साहब है, यावर हयात साहब, वो अपने दोस्त को ख़त लिखता है। पहले ख़त में इसने इसको किसके मुतालिक जानकारी दी थी? झीलों के मुतालिक, यानी कि झील वुलर और झील डल के मुतालिक इसने उसको जानकारी दी थी। अब उसको वो पसंद आती है। अब वो जो नवीद साहब है इसे बोलता है कि आप मुझे बागों की खूबसूरती के बारे में भी आगाह करो। तो इस बार तुमने कश्मीर के बागात के बारे में पूछा, इन बागों की खूबसूरती बयान से बाहर है। अब जो यावर साहब है ये इससे बोलता है कि इस वक्त आपने किसके मुतालिक मुझे पूछा है? बागात के बारे में, कश्मीर में जो बागात हैं इनके बारे में, लेकिन मैं आपको कैसे वो बयान कर सकूं, क्योंकि वो बयान से बाहर है। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं इनकी खूबसूरती आपको बयान कर सकूं। मैं तरह तरह के फूलों के रंग बता सकता हूँ, लेकिन उनकी खुशबू तुम्हें कैसे सुंघाऊँ। सब्ज़े की तख्तों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन उनकी मखमल फ़ारिश पे नंगे पैर चलने की फरहत बख्श कैफियत कैसे महसूस कराऊँ। फरहत बख्श कैफियत क्या हुआ? खुशी देने वाला कैफियत या खुशी देने वाली कैफियत। कैफियत मीन्स हालत या रौनक। चिनारों की घनी छाँव की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन इसकी ताज़गी बख्श ठंडक कैसे पहुँचा वो। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं यहाँ के ख़ास बागात के बारे में लिखता हूँ। अब जो
ये इसका दोस्त है यावर साहब। फिर तो नवीद साहब को लिखता है ख़त में कि आपने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि आप मुझे इन बागों के बारे में जानकारी दो, लेकिन मालूमात फराहम करो, लेकिन अब मैं इन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ की ख़ास बागात का ही तज़किरा करता हूँ, ताकि जयपुर के गर्म मौसम में तुम कुछ राहत महसूस कर सको। क्योंकि आपको पता है राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, तो वो बहुत ये तो रेगिस्तान ही है, वहाँ तो गर्म बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कहता है ताकि जयपुर के गर्म मौसम में तुम कुछ राहत महसूस कर सको। कश्मीर के ज़्यादातर बागात जो हैं ये किन्होंने लगवाए हैं? मुग़लों ने, मुग़ल बादशाहों ने ये लगवाए हैं। मुग़लों का ज़ोक़ जमाल मशहूर है। जैसे कि जो मुग़ल्स हैं, ये इनका जो ज़ोक़ जमाल हुआ खूबसूरती का शौक़, ये बहुत मशहूर है। मुग़लों का जो शौक़ था वो मतलब वो आर्किटेक्ट ही थे। कौन? मुग़ल्स। ताज महल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जो मशहूर हैं, ताज महल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी, इसी तरह है कुतुब मीनार वगैरह, तो ये सब उन्होंने ही बनवाए हैं। इसी ज़ोक़ जमाल के मुज़हर हैं। बागों का शौक़ वो तुर्किस्तान और ईरान से अपने साथ लाए थे। जो ये शौक़ था, बागों का शौक़, वो कहाँ से लाए थे? तुर्किस्तान और ईरान से। कश्मीर के कुदरती मनाज़िर और यहाँ की आब हवा ने मुग़लों के ज़ोक़ जमाल को और भी जला बख्शी, क्योंकि यहाँ का जो कुदरती मनाज़िर था वो क्या था? वो जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो कश्मीर है वो सचमुच जन्नत बेनज़ीर है। यहाँ कि कुदरती, चूँकि ये वादी जो है, ये कश्मीर जो है, ये कुदरती मनाज़िर से माला माल है। यहाँ पे साफ़ पानी के चश्मे हैं, यहाँ पे खूबसूरत झील है, यहाँ पे सरसब्ज़ मैदान है, और यहाँ पे बलखाती नदियाँ हैं वगैरह वगैरह। तो ये कुदरती मनाज़िर से माला माल है। जब उन्होंने यहाँ पे ये सब चीज़ देखें तो उनका ज़ोक़ जमाल जो है और भी चमक उठी, और भी उन्होंने जिला बख्शी इसको। कश्मीर में उन्होंने जो बाग तामीर किए वो ऐसे जगहों पर है कि मुग़लों के हुस्न इंतखाब की दाद देना पड़ती है। जो उन्होंने वो यहाँ पे बाग जो तामीर करवाए हैं वो कहाँ पर है? श्रीनगर में। मुग़ल बागात में से ज़्यादातर बाग श्रीनगर के मशहूर झील यानी डल के किनारे वाक़ा हैं। तो इन बागात से डल की और डल से इन बागात की खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। ये किन्होंने बनवाए हैं? मुग़ल बादशाहों ने। तो बच्चों, अब इससे आगे हैं इन बागात के बारे में हमें पढ़ना है, इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। कि जैसे कि निशात बाग है, ये किसने तामीर करवाया था। इसी तरह है शालीमार बाग है, नसीम बाग है, चश्मा शाही है वगैरह। इनके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। अब लेकिन मैंने आपके लिए कुछ अल्फाज माने भी लिखे हैं यहाँ पे। मुसरत क्या हुआ? खुशी, मालूमात, जानकारी, बयान से बाहर होना जिसका बयान मुमकिन न हो। हसीन व जमील, हसीन मीन्स खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मखमल फ़र्श, मखमल जैसा फ़र्श जिसको हम सब्ज़ा बोलते हैं। फरहत बख्श व खुशी देने वाला। कैफियत व रौनक, लुत्फ़। इसी तरह है ज़ोक़ जमाल, खूबसूरती का शौक़। इसी तरह है जिला मीन्स चमक। ये कुछ अल्फाज हैं। तो बच्चों, आप भी अच्छे से इनको देखना और अपनी कॉपी पे लिखना और इनको याद भी करना। तो आज इतना ही। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।